We will continue our questions of Ivan's O level. Who is Carter? Why was he summoned? Who is Carter? Carter कौन है and कौन था and why was he summoned? और उसको क्यों बुलाया गया था? Who called him and why? किसने उसे बुलाया? Who is Carter and who called him and why? क्यों किसने उसको बुलाया और क्यों बुलाया? Who is Carter? मैम डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. हाँ, वेरी गुड. कार्टर इज द डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. कार्टर कौन है? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है. एंड हु कॉल्ड हिम? द गवर्नर कॉल्ड हिम. उसको किसने बुलाया? गवर्नर ने बुलाया. एंड व्हाई डिड द गवर्नर कॉल हिम? गवर्नर कॉल्ड हिम आफ्टर ही केम टू नो ऑफ इवांस एस्केप. गवर्नर ने उसको कब बुलाया? जब उनको ये पता चल गया कि इवांस बचकर भाग गया है. He told him to take the injured person with him as he is the only witness of this situation, this incident, क्योंकि वही इस इंसिडेंट का अकेला विटनेस है. And he seemed to know what was happening and he could help him to catch Evans. और ऐसा लगता है कि इसी को पता है कि क्या घटित हुआ है और यह इवांस को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है. तो कौन था? कार्टर. कार्टर इज द डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. द गवर्नर कॉल्ड हिम आफ्टर ही केम टू नो ऑफ इवांस एस्केप. ही टोल्ड हिम टू टेक द इंजर्ड पर्सन विद हिम बिकॉज ही सीम्ड टू नो व्हाट वाज हैपनिंग एंड could help him to catch Evans. Next question. Who were the two visitors who paid a visit to Evans' cell the examination day? Who were the two visitors? दो visitors कौन थे जो कि इवांस की सेल में आए थे ऑन द एग्जामिनेशन डे? एग्जामिनेशन डे वाले दिन इवांस की सेल में आने वाले दो विजिटर कौन थे? मैम हिज फ्रेंड, इवांस फ्रेंड. जो इन्विजिलेशन करने के लिए आए थे बेटा. Who were the two visitors? इवांस के फ्रेंड दो कब आए थे? Who were the question समझिए. Who were the two visitors who paid a visit to Evans' cell in the examination? Yes बेटा, ऑफिसर्स थे. कौन से? प्रिजनर ऑफिसर्स थे. कौन कौन थे वो? मिस्टर जैक्सन एंड स्टीफन. So these were two prison officers who were deputed by the governor. ये दो प्रिजनर ऑफिसर्स थे जिन्हें की गवर्नर ने उनकी ड्यूटी के इवांस की ड्यूटी के लिए लगाया था. सीनियर प्रिजन ऑफिसर मिस्टर जैक्सन, ऑफिसर ऑफ द डिविंग. मिस्टर जैक्सन कौन थे? ऑफिसर ऑफ द डिविंग के थे. एंड ऑफिसर स्टीफन क्या थे? दीज वर टू प्रिजन ऑफिसर्स हु केम to visit to Evans' cell on the examination day, yeah, who were deputed by the governor. These were two prison officers who were deputed by the governor. कौन कौन थे? Senior prison officer Jackson, officer of the Deaving का officer था Mr. Jackson, and officer Stephens, recently recruited, were kept on special duty to keep a vigil during the conduct of O-level German examination for Evans. They were on a special duty to keep an eye on Evans during the conduct of O-level German examination. So the two visitors who paid a visit to Evans were senior officer Mr. Jackson, the officer of Deaving, and other visitor was officer Stephens, and they came here to keep on special duty to keep a vigil during the conduct of O-level German exam for Evans. Next question. Why was Evans reluctant to remove his hat? इवांस अपनी हेड को रिमूव करने के लिए क्यों तैयार नहीं था? दिस क्वेश्चन
is already done. क्यों नहीं था? Because it was a part of his plan. क्या था? क्यों नहीं था वो रिमूव करने के लिए? बताइए. Why was मैम हाँ मैम क्योंकि उसने जो मिक्लेरी था उसके जरिए की कटिंग करा ली थी, कटिंग करा ली थी उसने हाँ मिक्लेरी उसने की अपने तरह। अपने हेयर प्लानिंग कट का ये शॉर्ट. पार्ट था। हाँ किससे कटिंग कराई थी? हिमसेल्फ. उसने अपने आप की थी. इवांस हैड कट हिज हेयर शॉर्ट. इवांस ने अपने छोटे छोटे बाल काट लिए थे. इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज एस्केप. इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज एस्केप प्लान. वो उसके बचने का ये एक पार्ट था. ही हैड टू इम्पर्सोनेट मिक्लेरी. उसे मिक्लेरी के जैसा दिखना था. सो ही गोट हिज हेयर कट शॉर्ट. इसलिए उसने अपने हेयर क्या कर दिए थे? छोटे छोटे काट लिए थे. बट इन ऑर्डर टू कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम द प्रिजन अथॉरिटी ही वोर अ हैट. इस फैक्ट को प्रिजन अथॉरिटी से छिपाने के लिए उसने अपनी एक हैट पहनी थी. He was reluctant to remove the hat on the pretext that it was his lucky charm. उसने क्या बहाना बनाया था कि ये उसकी लकी चार्म है और वो उसने नहीं दी थी, उसने उसको रिमूव नहीं किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द करेक्शन स्लिप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द करेक्शन स्लिप? जो करेक्शन स्लिप भेजी गई थी उसका क्या पर्पस था? देखिए बेटा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को. द करेक्शन स्लिप सर्व्ड टू पर्पसेस इन द एस्केप प्लान ऑफ इवान. जो करेक्शन स्लिप भेजी गई थी इवान के बचने के प्लान में उसके दो पर्पस थे. फर्स्ट, इट कंफर्म द नेम ऑफ द होटल गोल्डन लायन. इसमें सबसे पहले तो उन्होंने होटल गोल्डन लायन को के नेम को कंफर्म किया. क्यों कंफर्म किया? वेयर इवांस हैड टू रीच आफ्टर हिज एस्केप. जहां पर कि इवांस को बचकर जाना था. बच के जब वो वहां से बचता तो उसे कहां पर पहुंचना था? होटल गोल्डन लायन में पहुंचना था. और सेकेंडली इट ऑल्सो कंफर्म द टाइम एट विच इवांस पेपर हैड स्टार्टेड. और इसमें उस टाइम को भी कंफर्म किया गया था कि किस समय इवांस का पेपर स्टार्ट हो चुका था. तो द करेक्शन स्लिप सर्व्ड टू पर्पसेस इन द एस्केप प्लान ऑफ इवांस. First, it confirmed the name of the hotel Golden Lion where Evans had to reach after his escape, and secondly, it also confirmed the time at which Evans' paper had started. Next question, how did the governor locate Evans in his hotel? गवर्नर ने इवांस को उसके होटल में कैसे लोकेट किया, कैसे ढूंढा? देखिए बेटा, द गवर्नर फाइनली फेल्ट. गवर्नर ने फाइनली फेल्ट या द गवर्नर फाइनली केम टू नो. गवर्नर फाइनली ये जान चुका था that it was McCleary who had escaped and it was Evans who had stayed back in the guise of McCleary. कि McCleary है जो कि बच गया है और इवान ही है जो कि McCleary की सीट पर बैठा हुआ है या McCleary के देश में बैठा हुआ है. इट वॉज फुलिश टू सेंड हिम आउट विद डिटेक्टिव कार्टर. ये उसकी फुलिशनेस थी गवर्नर की कि उसने उसको McCleary समझकर उसे डिटेक्टिव कार्टर के साथ भेज दिया. द गवर्नर पुट द इंडेक्स नंबर एंड सेंटर नंबर 312/3271 टुगेदर. गवर्नर ने इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर को एक साथ रखा. 312 और दूसरा क्या था? 271. इन दोनों को एक साथ रखा. एंड ड्राइव्ड द पिन कोड ऑफ द एरिया. और उस एरिया के पिन कोड को जान लिया. विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनेंस मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर ही मैनेज टू लोकेट इवांस होटल गोल्डन लायन. और उसने ऑर्डिनेंस मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर के ऑर्डिनेंस मैप के द्वारा जान लिया कि उसका कौन इवांस के होटल गोल्डन लायन का रास्ता कौन सा है. तो द गवर्नर फाइनली केम टू नो दैट इट वाज McCleary who went out from the prison and it was Evans who had stayed back in the guise of McCleary. It was his foolishness to send him out with Detective Carter. The governor put the index number and center number 212-271 together and derived the pin code of the area.
With the help of Auden's map of Oxfordshire, he managed to locate Evans' hotel, Golden Lion. Important question है, कर लेना. How did Evans manage to get blood simmered on his face? Evans के जो फेस था उस पर ब्लड फैला हुआ था, लेकिन कैसे आया? जो इन्विजिलेटर आया था बाहर से, उसके पास, मिक्लेरी के पास तो ब्लड था नहीं. क्या आपने देखा था? तो कहाँ से आया था उसके पास वो ब्लड? हाँ यस बेटा. How did Evans manage to get blood simmered on his face? मैम उसके पास एक रबर ट्यूब थी, उसमें ब्लड था. हाँ. Was it the blood of a human being? नो मैम. और किसका था? मैम पिग. किसका? मैम ठीक है. Whose voice is this? हाँ. How did Evans manage to get blood simmered on his face? Yes, beta. It was the examiner who get the blood for Evans. Examiner ही Evans के लिए blood लेकर आया था. Did you see it in his bag? क्या आप लोगों ने उसके बैग में ब्लड देखा था जब उसकी इंक्वायरी हुई थी कि क्या क्या लेके आया है? तो क्या उसमें ब्लड था ओपनली? नहीं. मैम नहीं. हाँ नहीं था. It was examiner who got that blood for Evans. Evans वो examiner Evans के लिए वो ब्लड लेकर आया था. It was brought in the rubber ring. वो रबर रिंग भी लाया गया था. And that McClary carried with him in his suitcase या briefcase. जिसे कि मिक्लेरी उस रबर रिंग को किसमें रखकर लाया था? ब्रीफकेस में रख कर के लाया था. और whose blood was this? किसका ब्लड था? ह्यूमन बीइंग का? No, ma'am, pig. मैम नहीं. हाँ पिग का ब्लड था. It was pig's blood which was mixed with human blood to stop clotting. पिग का ब्लड जो होता है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो इसको ह्यूमन बीइंग के साथ मिक्स किया गया था ताकि इसमें क्लॉटिंग ना हो. दिस ब्लड वॉज सिमर्ड ऑन हिज फेस बाय इवांस. यही ब्लड इवांस के द्वारा अपने फेस पर डाल दिया गया था. तो इट वॉज द एग्जामिनर हु गोट द ब्लड फॉर इवांस. इट वॉज ब्रॉट इन द रबर रिंग दैट मिक्लेरी कैरीड विद हिम इन हिज ब्रीफकेस. इट वॉज पिग्स ब्लड which was mixed with human blood to stop clotting. This blood was simmered on his face by Evans. Next question, how did Evans manage to get McCleary's get up in the cell? अब आप लोगों ने देखा बेटा, McCleary कंटिन्यूस उसकी सेल में रहा, बाहर से भी उसका इन्विजिलेशन होता रहा. मिस्टर जैक्सन स्टीफन्स ने भी उस पर निगरानी रखी, लेकिन फिर भी उसने McCleary जैसी पूरी की पूरी McCleary का वेश धारण कर लिया. How was it possible? कैसे ये पॉसिबल था? कैसे हुआ ये पॉसिबल? McCleary जैसी ड्रेस उसने कैसे पहन ली? क्या उसके पास थी? उसका तो सब कुछ ले लिया गया था. केवल एक कैप उसके पास छोड़ी गई थी, बाकी सब कुछ ले लिया गया था. तो हाउ वाज इट पॉसिबल टू इवान उसी के जैसी ड्रेस पहनना? और कैसे? मैम उसने मिक्लेरी से चेंज कर ली थी क्योंकि वो भी उसका फ्रेंड था. मैम बेटा अगर चेंज कर लेते तो मिक्लेरी की ड्रेस चेंज हो जाती. अब मिक्लेरी को तो उसी ड्रेस में वापस जाना था ना, फिर मिक्लेरी की ड्रेस तो चेंज हो जाती. मैम वो डबल पहन के आया था, मतलब उसने और भी कपड़े पहन रखे थे. वो एक ही तरह की डबल ड्रेस पहन के आया था. उसने ब्लैंकेट जब लिया था तब वो अपनी पूरी ड्रेस उसने चेंज की थी. ब्लैंकेट मांगा था ना उसने कि मुझे ठंड लग रही है, ब्लैंकेट चाहिए मुझे, तब उस ब्लैंकेट में उसने अपनी ड्रेस चेंज की थी. तो मिक्लेरी वॉज वियरिंग 2 कॉलर्स. मिक्लेरी 2 कॉलर्स, 2 कॉलर्स पहने हुए था. बेटा आपको ध्यान होगा जब वो सेल से जा रहा था, वापस जेल से जा रहा था, तो जो ऑफिसर उसको छोड़ने गया था उसने ये कहा था कि मिक्लेरी पहले अब पतला लग रहा है, ये पहले तो मोटा लग रहा था. वेरी गुड बेटा. कि जब ये आया था तो थोड़ा सा मोटा लग रहा था और अब जा रहा है तो थोड़ा सा पतला लग रहा है. तो कैसे हुआ ये सब? क्यों हुआ? क्योंकि मिक्लेरी वॉज वियरिंग 2 कॉलर्स. मिक्लेरी 2 कॉलर पहने हुए था, 2 गाउन एंड 2 स्पेक अलोंग विद हिज
ऑन क्लॉथ, अपने ड्रेसेस के साथ साथ वो डबल ड्रेसेस पहने हुए था. इट वॉज सो क्लेवरली डन दैट नोबडी कुड डिटेक्ट इट. इतनी क्लेवरली किया गया था कि किसी को उस पर जरा भी डाउट नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चला. So one collar, one gown, one false beard, and a pair of specs were used by Ivan to disguise as person for his escape in blanket. वो blanket में उसने use कर लिया ये सब और इससे वो बच के भाग गया. Next question: Who were the prison officers in the end who handcuffed Ivan? एंड में प्रिजन ऑफिसर कौन थे जिन्होंने कि इवांस को हैंडकफ मींस हथकड़ी लगाई. Why does one of them have a broad Scotch accent? उनमें से एक का broad Scotch accent क्यों था, उच्चारण क्यों था? Who were the prison officers in the end? मैम उसका ही फ्रेंड था वो. हाँ, the prison officers who handcuffed Evans in the end were no other than his friends. वो और कोई नहीं, केवल उसके फ्रेंड्स थे. The man with the broad Scotch accent was no other than the man who came as McCleary. वो जो ब्रॉड स्कॉट असेंट जिसका उच्चारण था वो कोई और नहीं था, वो ही व्यक्ति था जो कि मिक्लेरी बन के आया था. He was clever enough to flee just right in front of the governor eyes. वो इतना क्लेवर था कि वो गवर्नर की आईज में धूल झोंक कर भी भाग सकता था और भाग गया था. So the prison officers who handcuffed Evans in the end were no other than his friend. The man with the broad Scotch accent was no other than the man who came as McCleary. He was clever enough to flee just right in front of governor's eyes. So beta, your chapter is completed now, and tomorrow we will take our other chapter. First, see some long questions. What purpose did the question paper and the correction slip serve? How did they help both the criminal and the governor? बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आप ये कर चुके हो, इसी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. Will you do it? Yes ma'am. What purpose did the question paper and the correction slip serve? क्वेश्चन पेपर और कलेक्शन स्लिप के क्या पर्पस था? एंड व्हाई डिड दे हेल्प बोथ द क्रिमिनल एंड द गवर्नर? इससे क्रिमिनल को भी हेल्प मिली और गवर्नर को भी हेल्प मिली. कैसे, क्यों? देखिए बेटा, द करेक्शन स्लिप सर्व टू पर्पस इन द एस्केप ऑफ इवान. जो करेक्शन स्लिप थी उसके दो पर्पस थे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फर्स्ट, इट कंफर्म द नेम ऑफ द होटल वेयर गोल्डन लायन वेयर इवान हैड टू stay after his escape, and secondly it confirmed the time when the paper started. और फिर this slip also helped the governor. गवर्नर की कैसे हेल्प की इस स्लिप ने, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में हो चुका है. This slip also helped the governor to find out the exact location of Evans. इस स्लिप ने गवर्नर की इवांस की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प की. As the governor could understand German, गवर्नर जर्मन समझ सकता था. सो आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के पश्चात, he realized that Evans was in Newbury. उसने ये रियलाइज कर लिया, उसने ये महसूस कर लिया कि इवांस न्यूबरी में है. So he cracked the code through index number 313 and the center number 271. उसने इन दोनों को साथ में लिया जो कि उसके पेपर पर लिखे हुए थे. This gave the governor the information that 313 and 271 was the pin code of the middle of Chipping Norton, where he reached to arrest Evans at Golden Lion Hotel. Next question beta, how was Evans able to devise foolproof plan for his escape from prison as well as procure items of his disuse in spite of the severe instructions and strict observation? ये बेटा इसमें फुल्ली आ जाएगा आपका कि कैसे वो एबल हुआ, इतने अधिक स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन होने के पश्चात भी उसका प्लान कैसे बना और कैसे वो भाग. तो सारा स्टार्टिंग से कि उसने पहले इच्छा जाहिर की थी कि he wanted to appear in O-level German examination because it was a part of his escape plan from the prison. उसने सबसे पहले इच्छा जाहिर की थी कि वो जर्मन लेवल एग्जाम में बैठना चाहता है क्योंकि ये उसके प्रिजन से बचकर भाग जाने का एक पार्ट था और उसने उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली थी. He had cut his hair short like McCleary. उसने McCleary के समान अपने बाल भी छोटे छोटे काट लिए थे. And he had to conceal it in his hat. उसे अपनी हैट में छिपाना पड़ा.
when Jackson asked from him his hat, he forbade to give it. उसने उसे मना कर दिया उसे देने के लिए, and requested him and that it is his lucky charm and it should be with him because he is appearing in his exam. ये उसकी लकी चार्म है और वो एग्जाम में अपेयर हो रहा है, इसलिए उसी के पास होनी चाहिए. उसने रिक्वेस्ट की और बीइंग काइंड जैक्सन अलाउड इट. जैक्सन ने उसे अलाउड कर दिया. उसने अपने हेड में वो सब अपने जो बाल थे उसको छिपा लिया. फिर वो ये आपके कि जब वो आया वहां पर मिक्लेरी इन्विजिलेशन करने के लिए आया तो वो उसका फ्रेंड ही था, रियल मिक्लेरी नहीं था. रियल मिक्लेरी तो जो इन्विजिलेटर था वो तो कहाँ था, वो तो अपने रूम, जो उसका रूम था उसमें बंधा हुआ पड़ा था और वो डबल ड्रेसेस पहन के आया था. उसने वो ड्रेसेस लाकर इसको दी और इसके फ्रेंड्स की तरफ से 2 करेक्शन स्लिप चली गई तो वो सारा पार्ट इसमें हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग बैक इवांस टू द प्रिजन when he caught him at the Golden Lion? What does this final act of the governor prove? What could the governor have done to securely bring back Evans to the prison when he caught him at the Golden Lion? जब उसने उसको गोल्डन लायन होटल में पकड़ लिया तो क्या करना चाहिए था उसी गवर्नर को उसे वापस लाने के लिए? What does this final act of the governor prove? और इस फाइनल एक्ट ने गवर्नर के क्या प्रूफ किया? उसने गलती कर दी थी ना कि उसको गोल्डन लायन होटल में जब उसने पकड़ लिया लेकिन फिर भी उसने उसको जाने दिया. क्या था कि प्रिजन वैन में उसको बिठा दिया और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपने ऑफिसर्स उसके साथ भेजने चाहिए थे और खुद उस वैन में बैठ के आना चाहिए था. तो ये सब उसने मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से. चलिए एक बात बता दे रही हूँ. The governor was intelligent and had good analytical power. गवर्नर इंटेलिजेंट भी था, उसकी अच्छी विश्लेषण शक्ति भी थी. He very cleverly located the Golden Lion Hotel and keeping Norton on the map of Oxfordshire. उसने बहुत जल्दी बहुत cleverly होटल गोल्डन लायन और चीपिंग नॉर्टन को पहचान लिया. He reached there, वह वहां पहुंचा. And caught Evans, उसने इवांस को पकड़ लिया. Evans was handcuffed and sent back to the prison in the prison van. इवांस को हथकड़ी लगा दी गई और उसे प्रिजन में वापस प्रिजन वैन के द्वारा भेज दिया गया. But here the governor did the same mistake as he did earlier, लेकिन of relying on his staff. लेकिन गवर्नर ने यहाँ पर भी वही मिस्टेक कर दी जो कि उसने पहले की थी, अपनी स्टाफ पर क्या कर कर विश्वास कर कर. He never bothered to cross check the identity of the prison officers. उसने कभी प्रिजन ऑफिसर्स की आइडेंटिटी को क्रॉस चेक करने की कोशिश ही नहीं की, चिंता ही नहीं की. So Evans was taken away by his own friend disguised as the prison officer. इसलिए इवांस को उसी के फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर की देश में आकर उसको वहां से उन्होंने मुक्त करा दिया. एंड वंस अगेन इवांस एस्केप्ड लीविंग द गवर्नर शॉक्ड एंड सरप्राइज. और एक बार फिर से इवांस गवर्नर को शॉक और सरप्राइज करते हुए जेल से बचकर भाग गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कर लेना. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल. इसमें आपको गवर्नर का कैरेक्टर स्केच करना है. हाँ बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी है आपका. हाउ डिड द नेग्लिजेंस ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स प्रूव टू बी अ बोन फॉर इवांस. प्रिजन ऑफिसर्स की जो लापरवाही थी वो इवांस के लिए एक बून कैसे सिद्ध हो गई, कैसे एक उसके लिए बून बन गई प्रिजन ऑफिसर्स की जो लापरवाही थी इवांस के लिए. उन्हीं की लापरवाही की वजह से ही, केयरलेसनेस की वजह से ही इवांस वापस जेल से बचकर भाग गया. तो बेटा इस क्वेश्चन में समराइज करके, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस वर टेकन बाय द प्रिजन ऑफिसर्स फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन. शॉर्ट क्वेश्चन बन के हो जाएगा. व्हाट रोल इज प्लेड बाय मिक्लेरी इन कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ इवांस एस्केप प्लान. मिक्लेरी का क्या रोल था उसके बचकर भाग निकलने में, ये भी ऑलरेडी डन हो चुका है. इवांस द ब्रेव लिव्ड अप टू हिज क्रिश्चियन नेम. Discuss the step undertaken. छोड़िए इसको. चलिए बेटा, now your this chapter is completed. Is it clear to you now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.